आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्न में से किस प्रक्रम में प्राथमिक रूप से संवहन नहीं होता यह कहा गया है। हमको विकल्प दिए गए जल समीर और थल समीर, जल का उबलना, फिलामेंट के कारण कांच के बल्ब का गर्म होना, किसी भट्टी के चारों ओर वायु का गर्म होना। तो दोस्तों अगर बात करें पहले विकल्प की, जल समीर और थल समीर क्या होता है? जल यानी कि पानी, ठीक है, और थल यानी कि क्या होता है? जमीन। तो समीर यानी वायु होता है, हवा होती है, ठीक है। तो जल की जो हवा है और जो पानी की जो हवा है और जो जमीन की हवा है, इन दोनों में संवहन प्राथमिक रूप से नहीं होता, ऐसा हमको बताया गया है। तो क्या ऐसा होता है? जी नहीं। जल समीर और थल समीर में जो ऊष्मा का रूपांतरण होता है या फिर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह संवहन के रूप में प्राथमिक रूप से होता है, ठीक है, क्योंकि संवहन वायु पे ही तो होती है, चालन धातुओं पे होता है, ठोस पे, और विकिरण क्या होता है? निर्वात पे होता है। तो यहाँ पर संवहन प्राथमिक रूप से होता है, ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। इस पे किसके जरिए होता है ऊष्मा का स्थानांतरण? संवहन के जरिए, ठीक है। अगर बात करें जल का उबलना की, तो जल को अगर उबालते हैं तो जल के ऊपर क्या स्थित रहती है? वायु स्थित रहती है। तो वहाँ विकिरण तो होता नहीं है क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति रहती है, लेकिन वहाँ वायु की उपस्थिति रहती है। इस तरीके से संवहन होता है इसमें भी, ठीक है, प्राथमिक रूप से। तो ये भी संवहन वाला हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये विकल्प भी गलत हो गया। अगर बात करें फिलामेंट के कारण कांच के बल्ब का गर्म होना, तो दोस्तों वहां पर हम देखते हैं कि अंदर में भी कुछ कुछ गैसें भरी रहती है। बल्ब के अंदर कौन कौन सी गैसें रहती है? आर्गन और नाइट्रोजन। तो आर्गन और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो ये दोनों भी तो गैसें हैं, इन पे भी संवहन होना चाहिए, ठीक है। और विकिरण नहीं होना चाहिए उतना जितना संवहन होना चाहिए। विकिरण तो होगा क्योंकि कांच के अंदर बल्ब है और बल्ब में फिलामेंट जल रहा है और वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, तो विकिरण वहां पर होगा, ठीक। लेकिन अगर बात करें संवहन की, तो वो तो गैसों पे होता है, वो तो अधिक रूप से होना चाहिए, वहां गैस उपस्थित है तो। लेकिन अगर बात करें आर्गन और नाइट्रोजन गैस की बल्ब के अंदर, तो वो संवहन अधिक तरीके से नहीं कर पाते जितना वायु कर पाती है। वायु के सापेक्ष संवहन जो होता है वह कम होता है, ठीक है। यहाँ पर संवहन का मान क्या होता है? कम होता है। किससे? विकिरण के मान से। तो इस तरीके से प्राथमिक रूप में तंतु में अगर प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, इस फिलामेंट में प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो वो कांच तक पहले विकिरण के जरिए पहुंचेगी और विकिरण के जरिए गर्म करेगी और विकिरण से ही अधिक गर्म करेगी। संवहन भी होगा लेकिन नगण्य मात्रा का होगा, ठीक है। विकिरण के सापेक्ष अगर संवहन देखे तो संवहन से ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ पर नगण्य होगा। संपूर्ण ऊष्मा का स्थानांतरण लगभग ले सकते हैं विकिरण के द्वारा होता है यहाँ पर। इसलिए ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया है कि इस प्रक्रम में प्राथमिक रूप से संवहन नहीं होता है। तो इसमें प्राथमिक रूप से संवहन नहीं होता, विकिरण होता है। इस वजह से जो कांच का बल्ब है वह गर्म हो जाता है, ठीक है। किसी भट्टी के चारों ओर वायु का गर्म होना, केवल और केवल यहाँ पर संवहन आना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। यहाँ विकिरण भी आता है लेकिन अल्प मात्रा में आता है, ठीक है। तो ये संवहन इसमें अधिक मात्रा में रहती है और विकिरण कम मात्रा में रहती है। यहाँ चालन तो संभव नहीं है। जितने भी विकल्प दिए हैं सारों विकल्पों में चालन नहीं होगा, केवल संवहन और विकिरण होंगे, ठीक है। तो विकिरण प्रकाश स्रोत के ओर अधिक होता है, प्रकाश स्रोतों में विकिरण अधिक होता है। और किसी भट्टी के चारों ओर वायु का गर्म होना में संवहन भी होता है, विकिरण भी होता है, क्योंकि भट्टी में तप्त रहती है, ज्वाला तपती रहती है, तो ज्वाला से संवहन विकिरण दोनों होते हैं। इस तरीके से ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें संवहन अधिक हो जा रहा है। और हमारा सही विकल्प निकल करके क्या आएगा? फिलामेंट के कारण कांच के बल्ब का गर्म होना, क्योंकि ये विकिरण को प्राथमिकता देते हैं संवहन के सापेक्ष। यही दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।